भानगढ़ 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 मैंने बहुत सुनी है इसकी कहानियाँ। तो मुझे भी जानना था कि आखिर ये डरावना है या नहीं। मुझे डर तो बहुत लगता है पर दिखाना किसी को नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसा ही कुछ। तो पहले चेतावनी पढ़ लेते हैं कि आखिर लिखा क्या है। आहो, तो यहाँ शराब पीना मना है, वो तो मैं पीती ही नहीं। चलो अंदर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर अंदर एंट्री लेते ही दिखता है बालाजी महाराज का मंदिर। तो प्रवेश तो हमने ले लिया है, थोड़ा पढ़ लेते भानगढ़ के बारे में, जहाँ पर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो थोड़ी जानकारी ले चलते हैं। टिकट हमें मिल गया है जो कि आया है मात्र 25 रुपए में। तो अंदर प्रवेश लिखते ही दिखता है कुछ इस तरीके का नज़ारा। तो इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं टूटी फूटी, ये दुकानें हैं जहाँ पर पहले हीरे जवाहरात और इनकी दुकानें लगती थी। और आज भी रात में भूत यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। तो मैं दुकानों का जायजा लेकर निकल चलती हूँ अपने आगे की ओर। मैंने प्रवेश तो ले लिया है आगे की ओर चलकर, पर ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डरावने थे। पता नहीं है अंदर तो क्या ही मिलेगा, पर डर तो यहीं से शुरू हो गया है। तो अंदर एंट्री लेते लेते मुझे दिख जाते हैं ये गार्ड अंकल, जिनको हम टिकट दिखाकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही हमें दिखता है मंदिर और उसके बाद भानगढ़ का किला। इतना बड़ा यहाँ पर गार्डन है जहाँ पर इस तरीके से टूटी फूटी दीवारें आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएंगी। और ये पूरी तरफ इसके पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं जो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे दिख जाता है एक प्राकृतिक कुंड जो कि अपने आप भरता है, इसको प्राकृतिक कुंड कहा जाता है। और एक मंदिर भी जहाँ पर हम चलते हैं दर्शन करने, जिन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो हमने कुछ बाहर पढ़ा था भानगढ़ के बारे में, वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर गोपेश्वर नाथ मंदिर है, सोमेश्वर नाथ मंदिर है। तो पहले हम भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा, जहाँ पर भूत निवास करते हुए वहाँ पर भोले शंकर जी तो निवास करेंगे। भूत तो मिले या नहीं मिले, पर सबसे पहले भोले शंकर जी के तो आशीर्वाद लेके ही चलते हैं, क्योंकि भूतों के नाथ हैं आखिर ये। तो इनके दर्शन करके मैं निकल जाती हूँ यहाँ का पूरा मंदिर देखने के लिए, जहाँ पर पूरा ये मंदिर जर्जर अवस्था में था। कुछ दीवारें ऐसे टूटी हुई थी और मुझे अंदर देखने में ही डर लग रहा था। कुछ कमरे में तो इतना ज़्यादा अंधेरा था, डर तो थोड़ा लगेगा ही ना भाई। हाँ, बच गए हम लोग। तो अब मैं आपको पूरा मंदिर घुमाती हूँ, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के खाली कमरे तो है ही सही, कुछ भी हो जाए बकवास नहीं रुकनी चाहिए कभी भी। यहीं से छलांग लगा के मर जाते होंगे आधे। नेचुरल मौत घोषित कर देते हैं क्योंकि नेचुरल वाटर। तो अब हमारी बारी आ गई है भानगढ़ का किला, मतलब कि महल के अंदर प्रवेश लेने की। तो इसकी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और इसकी ऊंचाई देखकर मैं पहले ही थक जाती हूँ, पर चढ़ना तो था ही, आखिर जानना तो मुझे सब कुछ है। चलते चलते मैं ऊपर तक पहुँच जाती हूँ, पर वहाँ पर जाते जाते मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है, समझ ही नहीं आता ये भूत लोग ऐसी जगह पर रहते ही क्यों हैं। तो ये है पूरा भानगढ़ का किला, जहाँ से आपको नीचे का पूरा नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब सुनते हैं हम भानगढ़ की कहानी। भानगढ़ की कहानी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक खूबसूरत सा गांव था, पर रातों रात किसी श्राप की वजह से ये गांव खाली हो गया। आखिर वो था क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी थी बहुत ही सुंदर, जो कि थी रानी रत्नावती। रानी रत्नावती इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उनको जब कोई देख लेता था ना, तो उनके रूप से मोहित हो ही जाता था। तब अचानक ही एक तांत्रिक की नज़र रानी रत्नावती पर पड़ जाती है और वो भी उनकी खूबसूरती से मोहित हो जाता है। परंतु वो रानी को पाने के लिए एक जाल बिछाता है, जहाँ से रानी रत्नावती के लिए इत्र आता था। वो वहाँ पर जाकर उनके इत्र में कुछ मंत्र फूंक देता था, जिससे जो भी इत्र लगाएगा वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। परंतु हुआ यूं कि जैसे ही रानी रत्नावती वो इत्र लगाने गई, उनके हाथ से वो शीशी नीचे गिरकर फूट गई। और वो शीशी जो फूटी वो गिरी एक पत्थर पर। पत्थर तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो गया और वो गुड़कते 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 तांत्रिक की कुटिया की ओर चला गया और उसी पत्थर से दबकर तांत्रिक की मौत हो गई। वो जाते जाते पूरे भानगढ़ को श्राप देकर चला गया और यह गांव रातों रात और ये भानगढ़ का पूरा महल रातों रात धराशायी हो गया। जिस तरीके से इसकी हालत है ना, अभी वहां लग ही नहीं रहा था कि कभी यहाँ पे कोई महल भी रहा होगा। पूरा बिखरा पड़ा था, पूरी दीवारें टूटी हुई थी। पर श्राप कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना, एक श्राप इतना बुरा होता है कि आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो फाइनली मैं भानगढ़ की सबसे ऊपरी मंजिल में पहुंच चुकी हूँ, जहां से भानगढ़ का नज़ारा कुछ इस तरीके सा था और पूरा महल दिख रहा था। और ये वही तांत्रिक की कुटिया है जहाँ पे वो तांत्रिक रहता था जिसने श्राप दिया। यहाँ पर दूर दूर तक
कोई घर गांव बसा हुआ नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से पूरा टूट चुका है और ऐसा बोला जाता है कि ये 7 मंजिला था। 7 मंजिल छोड़ो, अब ये सिर्फ 1 मंजिला 2 मंजिला रह गया है। 7 मंजिला होगा तब कितना बड़ा होगा। और ये पूरे भानगढ़ का किले की आपको किनारे दिख जाएंगी कि कैसे ये किला इतने ज़्यादा ज़मीन पर फैला हुआ है और किस तरीके से ये टूटा फूटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर भी है अंदर ही, जो कि किसी माताजी का मंदिर है। और इस तरीके से ये यहाँ पर अब दीवारें इसकी टूटी फूटी ऐसे ही पड़ी है। लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और चले जाते हैं। तो ये है पूरा भानगढ़ का किला जो कि हमने देख लिया है। अब चलते हैं, और यहाँ पर किसी मिस्टर इंडियन क्रिएटिव ने अपना नाम लिख रखा था, तो सोचा मैं भी अपना नाम लिख ही दूँ, घुमक्कड़ बावली हो। पर मैं तो पूरा किला घूमते घूमते ही थक गई, तो मुझसे तो घुमक्कड़ बावली लिखा ही नहीं गया। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, चलो चलते हैं यहाँ से। वैसे भी किसी ऐसी ऐतिहासिक जगहों को ख़राब नहीं किया जाता है। तो अब मैं निकल जाती हूँ बाहर यहाँ से। अपनी हरकतें तो मैं कभी सुधार नहीं सकती, वो करते करते ही मैं महल के बाहर निकलती हूँ। और उसके बाद पहुँच जाती हूँ यहाँ बाहर एक मंदिर है, जहाँ पर भगवान जी की कुछ इस तरीके से कलाकृतियाँ बनी हुई है, जहाँ पर ये हनुमान जी पर्वत उठाते हुए लेते हुए दिखाई जाते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको नक्काशी दिख जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसकी छतरियाँ यहाँ पर इस मंदिर की एक खास बात मैं बताऊँ आपको। जब मैं अंदर गई तब मुझे पता चला कि इस मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। एक आंटी जी मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा इस मंदिर में कोई मूर्ति है ही नहीं। जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे सच में कोई मूर्ति थी ही नहीं। मतलब कि मंदिर तो है पर मंदिर में मूर्ति नहीं है। ये सुना है आपने पहले कभी? ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, पर यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी अंदर भी। और उसके बाद मैं फिर निकल जाती हूँ और मुझे मिल जाती है एक यूट्यूबर जिनका नाम है घुमक्कड़ लाली, जिनसे मैं मिली हूँ। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, तो मैं इनके पास गई कि वाओ आप मुझे यहाँ मिल गए। तो इनसे मिलकर और इनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी ही प्यारी थी ये। आपने सब्सक्राइब करा, ये बहुत अच्छी है। और इन्हें मुझे आप करिए, आपका बहुत धन्यवाद। इन्हें प्लीज करिए, इन्हें सपोर्ट करिए। घुमक्कड़ लाली, घुमक्कड़ बावली। अरे